So today we are going to do with a very important topic, that is time and work. और टाइम एंड वर्क में हम लोग थोड़ा सा इसका एक और छोटा सा पार्ट है पाइप एंड सिस्टम्स, उसको भी लेके चलेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि अगेन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और एंड तक इसको लेके जाएं, ताकि आपको ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट अप द थिंग्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो टाइम एंड वर्क, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है कि वी हैव टू डील विद द वर्क एंड द टाइम। नाउ जब हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, वर्क को हम लोग कंसिडर करते हैं मैन इनटू डेज इनटू आवर्स। मतलब कितने लोग कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं और दिन में कितने और काम लेके चलते हैं। सो दैट इज वर्क इज कंसिडर टू बी मैन इनटू डेज इनटू आवर्स। मैं इसको I always take it as or consider it as MDH formula। तो मैं इसको MDH फॉर्मूला के नाम से ही इसको हमेशा ध्यान में रखता हूं। बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि भाई वर्क को हम लोग इस तरह से बात करते हैं एंड इसी चीज को हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे। सपोज देयर इज वन ग्रुप, इट इज हैविंग M1 people and it is having D1 days and they work for H1 hours per day and they produce work 1. Now there is another group, group 2, they are having M2 men in them. They work for D2 hours or D2 days and H2 hours a day and they produce work 2. अगर हम लोग इन दोनों के रेशियोज की बात करें, वर्क डन बाय दीज टू पीपल, तो वर्क 1 is to work 2 is always in the ratio. We can consider it as M1 D1 H1 upon M2 D2 H2, or this implies that we can say that अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये वर्क 2 into M2 D2 H2 is equals to work 2 into M1 D1 H1। अब मैं इसको MDH फॉर्मूला इसलिए बोलता हूं क्योंकि M D और H इकट्ठे रहते हैं, वर्क 1 और वर्क 2 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एंड अगेन ये जो ये हमारे पास रिजल्ट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड इफ आई से इफ work 1 is equals to work 2, then we'll having M1 D1 H1 is equals to M2 D2 H2, then we always consider it as M1 D1 H1 is equals to M2 D2 H2। अब क्वेश्चन में क्या होगा, पैरामीटर्स हमें ढूंढने होंगे, देखने होंगे, जो से पैरामीटर्स है वही पैरामीटर्स यूज होंगे, ठीक है। एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल, लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन इट, आपको बात क्लियर होगी। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे ये बोलता है 30 men can do a piece of work in 27 days। तो men in first case is 30, दैट इज वाई हम इसको men 1 लेंगे। मतलब फर्स्ट केस में जो चीजें हैं उसको हम 1 1 से डिनोट करेंगे, जो सेकंड केस में जो चीजें हैं उनको हम 2 2 से डिनोट करेंगे। तो men 1 is 30, day 1 is 27, और ये बोलता है इन व्हाट टाइम 18 men can do the work if they have to do 3 times the work as great। मतलब जो पहले जितना भी वर्क था, पहले वर्क हमें गिवन नहीं था, हम उसको एक्स मान लेते हैं, लेकिन अभी वाला वर्क जो है वो उससे 3 गुना ज्यादा है।
मतलब 3 टाइम्स है, तो इट इज 3x। नाउ ये चीजें हम लोगों ने पहले लिख ली। नाउ व्हाट वी कुड डू इट लाइक वी नो W2, अब यहाँ पे h नहीं है तो h को हम कंसिडर भी नहीं करेंगे, so we will be just writing it as W2 into M1 into D1 is equals to W1 into M2 into D2। देखो सीधा बस यही चीज सीधी सीधी लिख देनी है, that's it। जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, I just wanted to show you that। देखिए जो पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, W1 into M2 D2 H2 is equals to W2 into M1 D1 H1। ठीक है, अब जो चीज हमारे पास थी, इस बार हमें वर्क गिवन था, मैन गिवन थे, डेज गिवन थे, तो हमने इन्हीं को यूज किया और उसको हमने छोड़ ही दिया, तो और इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट इन दैट केस। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब चीजें आ गई, बस अब आपको वैल्यूज लगानी है, ओनली यू जस्ट हैव टू डू दिस थिंग। 3x इंटू 30 इंटू 27 इज इक्वल्स टू W1 is x into M2 is we have to find out M2 that is 18 and D2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। Now just see this x and this x cancel, 3 6 are 18 cancel and 6 5 are 30 cancel। जिसको ऐसे समझ नहीं आता वो उसको इस तरह से भी लिख सकता है, लाइक आई रिपीट इट वंस अगेन, जैसे 3x इंटू 30 इंटू 27 था इक्वल्स टू x इंटू 18 इंटू D2 था। अब हमने D2 फाइंड आउट करना है, तो वी कुड राइट इट एज 3x इंटू 30 इंटू 27 होल डिवाइडेड बाय x इंटू 18, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट इसके नीचे आ जाएगा और हमें D2 फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशंस वैसी ही रहेंगी, x कैंसिल, 3 6 18 कैंसिल, 6 5 30 कैंसिल। सो आंसर इन एनी केस तो सेम ही रहेगा, आंसर तो सेम ही, क्वेश्चन ही जब वही है तो आंसर तो सेम ही रहेगा। बट यस, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वो उसको उस तरह से कर सकता है, दैट इज नॉट ए हैसल एट ऑल कि आप किसको किस तरह से करना चाहेंगे, तो यू कैन डू इट इन दिस वे। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक तरीका है इस क्वेश्चन को हैंडल करने का। सो अगेन, जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन करना होता है तो यस, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से ही स्टार्ट होगा, ओनली फ्रॉम दिस थिंग। तो आपको 2 से 3 स्टेप में ही क्वेश्चन आएगा, ये ऊपर वाली चीजें आपको नहीं लिखनी, आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये तो जब आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू, you shouldn't be write this particular thing। Now the next thing is, if we talk about, अब यहाँ पे फिर से हम इसको जरा सा चेक कर लेते हैं। ये बोलता है 10 men can prepare 20 toys in 3 days। Men is 10, days is 3 and toys को हम लोग वर्क मान लेंगे, तो वर्क 1 is equals to 20 एंड इसमें ऑर्स भी गिवन है, तो ऑर्स इज 12। फिर ये बोलता है देन इन हाउ मेनी डेज 24 men कैन प्रिपेयर 32 टॉयज। अब टॉय को हम लोग वर्क मान के चल रहे, तो वर्क 2 इज 32 एंड डे 2 हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसने बोला इन हाउ मेनी डेज, एंड ऑर्स के लिए बोल रहा है कि इफ ही वर्क्स फॉर 4 hours a डे। कुछ नहीं आपने सोचना, बस आपने इसको ऐसे यूज करना है, W2 इंटू M1 D1 H1 is equals to W1 into M2 D2 H2। kindly put the values at the right place, तो आ जाएगा 32 into 10 into 3 into 12 is equals to 20 into 24 into D2 into 4। all you require is 3 8s are 8 4s are 32, 10 2s are 20, 2 6 are 12, so day 2 is equals to 6। for that matter, we have got this 6 days as the answer for us।
सो आपको बच्चे सिंपली इसको इस तरह से यूज करना है, उस आइडेंटिटी को यूज करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट। चलिए, अब हम लोगों ने जो अभी तक समझा, पढ़ा, देखा, वो क्या देखा? वो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे m1d1h1 इज इक्वल्स टू m2d2h2, और अगर इफ वर्क इज सेम, हमें पता है कि अगर दोनों केसेस में वर्क सेम है तो फिर हम m1d1h1 इज इक्वल्स टू m2d2h2 करते हैं। ये बात भी आपको समझ आ गई। और इस केस में जो चीजें गिवन है, सपोज अगर ऑर्स गिवन नहीं है तो ऑर्स को छोड़ देंगे, तो m1d1 इक्वल्स टू m2d2। इसी बात को हम ध्यान में रख के विल चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज, ये बोलता है 2 men और 4 women कैन रीप अ फील्ड इन 44 days। तो कहता है कि या तो 2 men या फिर 4 women, यानी एफिशिएंसी ऑफ 2 men इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ 4 women कैन रीप अ फील्ड इन 44 days, राइट? फिर ये बोलता है हाउ लॉन्ग विल 3 men and 5 women टेक टू रिपीट। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम यही यूज करेंगे, हम जो इसमें यूज करने वाले हैं हम वही यूज करेंगे, m1d1 इज इक्वल्स टू m2d2। लेकिन एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे पास जब हम लोग मेन की बात करेंगे तो हमारे पास एक टाइप के ही एफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी अगर हम मेन की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो दोनों तरफ पे आप मेन की एफिशिएंसी लेंगे, और अगर हम लोग विमेन की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो दोनों तरफ विमेन की एफिशिएंसी लेंगे। अब इस बात को मैं ऐसा समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास दिया गया 2 men इज इक्वल्स टू 4 women, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 man इज इक्वल्स टू 2 women। This is the efficiency of 1 man is equals to the efficiency of 2 women. Now 3 men plus 5 women, अगर हम बात करेंगे 3 men plus 5 women की, अगर हम बात करें तो आपने क्या करना है, आपने सबको ना विमेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देना है। ध्यान से सुनिएगा ये बात। देखिए 1 man इज इक्वल्स टू 2 women, तो आपने सबको विमेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है। तो 3 men की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 into 2 women plus 5 women, that is equals to 11 women। इस बात को दोबारा से समझते हैं। इसने बोला 1 man इज इक्वल्स टू 2 women, तो हमने सबको विमेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट किया, ठीक। तो 3 into 2 इज 6, 6 + 5 इज 11 women। तो 3 men और 5 women की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 11 women के बराबर है। तो हमने ये सीख लिया। अब बात क्या होगी, बात बड़ी सिंपल सी होगी कि भाई नाउ वी हैव कि भाई 4 women जो काम 44 डेज में करती हैं, वही काम अगर 11 women को करना है तो वो कितनी डेज लेंगे, बस इतनी सी बात है। अब क्योंकि काम बराबर है तो हम इनको इक्वेट करेंगे। 4 women का 44 वर्क डेज का वर्क 11 women का कितने डेज का वर्क होगा। तो आपको डे 2 फाइंड आउट करना है। इट इज 4 into 44 अपॉन 11 इक्वल्स टू D2। 11 फोरजा एंड D2 इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 16 नहीं है, सो वी कंसिडर इट एज नन ऑफ दीज। So this will be the answer for us. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है 2 men और 3 women और 4 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 52 डेज। इनमें से कोई भी एक 52 डेज में वर्क फिनिश करता है, ठीक है। नाउ ये बोलता है कि अब आपके पास
इन हाउ मेनी डेज वन मैन वन वुमेन एंड वन बॉय डू द वर्क। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम लोगों के पास क्या है, 2 men इज इक्वल्स टू 3 women, 3 women इज इक्वल्स टू 4 boys। तो हम लोग इसमें सबको बॉयज के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो 2 men इज इक्वल्स टू 4 boys, इसका मतलब 1 man कैन बी कंसिडर एज 2 boys। देन 3 women is equals to 4 boys, 1 woman is equals to 4/3 boys। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि 1 man प्लस 1 woman प्लस 1 boy, हम इनकी एफिशिएंसी चेक करेंगे। विल कंसिडर देयर एफिशिएंसी। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखें कि हम इनकी एफिशिएंसी को जब लेके चलेंगे तो हम क्या लेके चलेंगे। 1 man इज इक्वल्स टू 2 boys, 1 woman इज इक्वल्स टू 1 woman इज इक्वल्स टू 4/3 boys, एंड 1 boy तो 1 boy ही रहेगा। This becomes 2 3s are 6 boys plus 4 boys plus 3 boys upon 3. It is equals to 13/3 boys. Now, अगर बात करते हैं 13/3 boys में, अब हमने सबको बॉयज की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिया। पिछले केस में हमने सबको विमेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट किया था, अभी हम लोग सबको बॉयज की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने दोनों केसेस में ना बॉयज ले रहे हैं, यानी M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2 तो होगा, लेकिन हमारे पास दोनों केसेस में बॉयज होंगे। तो बॉयज फर्स्ट केस में है 4 boys इंटू 52 days, एंड अगर यही काम हमें 13/3 boys ने करना है तो ये कितनी देर में करेंगे। क्वेश्चन इज दिस, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट टेक इट एज 4 इंटू 52, 13 4s are 52, and my answer is 16 into 3 equals to 48. सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे समझने वाली थी वो यही थी बच्चे, कि हम लोगों ने सबको एक पर्टिकुलर बंदे की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देना है। तो दैट इज हाउ वी विल बी गोइंग अहेड विद द थिंग्स। तो ये था बेसिक जो हमारे पास, हम लोग जब बात करते हैं वर्क को हम किस तरह से लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इससे आगे की बात करेंगे, अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं अब आगे। देखिए जी, अगर हमारे पास हमें से कोई भी एक आदमी 2 days में काम खत्म करता है, तो इसका मतलब उसने 1 day में, ठीक है, अगर वन वर्क को वो 2 days में खत्म करता है तो 1 day में वो 1/2 वर्क ही करेगा, यानी आधा काम करेगा। अगर एक काम को कोई आदमी 4 days लेता है तो मैं कह सकता हूं कि 1 day में वो 1/4 वर्क ही करेगा, राइट। और इस तरह से अगर कोई आदमी कोई काम 10 days में करता है तो उसका 1 day वर्क 1/10 होगा। तो यहां से हम लोगों के पास कहता है कि मतलब हमारे पास, इफ यू सी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 day वर्क इज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डेज। तो हम लोग कहते हैं कि इफ ए कैन डू अ वर्क
if A can do a work in X days, then amount of work done in one day is 1 upon X. So हम कह सकते हैं कि वन डे वर्क इज रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज. तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है. नंबर 2 इज, हम लोग अब इसको आगे यूज करते हैं. हम बोलते हैं कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क एंड बी कैन do the same work in Y days, then A and B together can finish the work in X into Y upon X plus Y days. अब बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं ना, अगर if A can do a piece of work in X days, B can do the piece of work in Y days, then in what time A and B together can finish the work? तो मुझे जवाब मिलता है सर X plus Y days. जी नहीं, ऐसा नहीं है. हमें X plus Y days नहीं लेना है. X plus Y days का मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है, ऐसा नहीं होगा. जब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा. तो दैट वर्क इज गिवन टू यू एज X into Y upon X plus Y days. नाउ सवाल उठता है कि ये आया कहां से, क्यों हमने इसको ऐसा लिया. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम लोग अगर देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे वन डे वर्क का कंसेप्ट को हम लोग ध्यान देंगे. तो हम लोग लिखेंगे इफ एज वन डे वर्क इज 1 upon X and B's वन डे वर्क इज 1 upon Y. तो ये आएगा A plus B's वन डे वर्क इज 1 upon X plus 1 upon Y, क्योंकि ये दोनों का वन डे वर्क आएगा. जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ जब इसको सॉल्व करूंगा तो दिस बिकम्स X plus Y upon XY. ये वन डे वर्क है. ये जो X plus Y upon XY आया, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास है वन डे वर्क और रेसिप्रोकल, बिकॉज हमें पता है वन डे वर्क इज रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज. तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम लोग डेज की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेज की बात करने पे ये बच जाएगा X into Y अपॉन X plus Y डेज. तो अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि अगर दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोई भी दो लोग A और B है जैसे यहाँ पे, तो हम लोग इसको डायरेक्टली
लिख सकते हैं, वी कुड राइट इट डायरेक्टली लाइक x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर दो से ज्यादा काम लोग कर रहे हैं और फिर हमें बोलता है कि उनका तीनों का कंबाइंड नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करें, तो फिर हमें उसको वन डे वर्क के कंसेप्ट को ही लेके चलना है। मतलब फिर हम पहले इन तीनों का वन डे वर्क फाइंड आउट करेंगे, वन डे वर्क फाइंड आउट करने के बाद फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, दैट विल गिव अस नंबर ऑफ डेज। बट ऑन द होल अगर हम लोग बात करें कि ए और बी की सिर्फ बात हो रही, तो हम इस चीज को डायरेक्टली एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ले सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज इफ ए एंड बी together can finish the work x days and A alone can finish it in y days, then B alone can finish that work in, अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x इंटू वाई अपॉन y माइनस एक्स डेज। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो है ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये फिर से कैसे है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या दिया था, a प्लस बी कैन डू द वर्क इन x डेज, तो इनका वन डे वर्क इज 1 अपॉन एक्स। ये चीज समझ लीजिए एक बार, फिर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी। A can do the work in y days, then इसका वन डे वर्क इज 1 अपॉन y। और फिर यहां पे अगर हम देखें, therefore B is one day work, दैट मीन्स अगर A प्लस बी के वन डे वर्क में से अगर हम A का वन डे वर्क माइनस कर दें तो हमें B का वन डे वर्क मिलेगा। तो दिस इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इट शुड बी y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई। तो ये जो हमारे पास आएगा ये वन डे वर्क आएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, ये उसका वन डे वर्क है। तो therefore number of days is reciprocal of this, this is x into y upon y minus x days. This was point number 3. Point number 4 is total work to be done is always considered as 1. क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी बात करते हैं हम किसी पर्टिकुलर वर्क की बात कर रहे होते हैं, वो वर्क किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन होता वो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर वर्क ही मान के चलते हैं। इसलिए जब भी हम लोग बात करें तो टोटल वर्क टू बी डन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 1।
नाउ फिफ्थ में हमारे पास बोलता है इफ वन वर्क इज डन इन then if one work is done in x days, then n works are done in nx days. कहने का मतलब अगर हम कहें कि एक काम अगर हम इसको लेट्स से 10 डेज में कर लेते हैं तो इसका आधा काम हम लोग 5 डेज में करेंगे। इसका 1/10 वर्क, अब 1/10 से वर्क को मल्टीप्लाई किया तो 10 को भी 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कुड बी डन इन 1 डे, और 3 टाइम्स दिस वर्क वुड बी डन इन 30 डेज। तो ये हमारे पास n इंटू नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। That is why we write it as nx days. Now the next thing is another important point to understand. कहता है कि जब भी दो इक्वली एफिशिएंट लोग हैं, इफ टू equally efficient people does a work in x days, working separately, then number of days when they work together is x upon 2 and vice versa. मतलब अगर दो इक्वली एफिशिएंट लोग कोई काम लेट्स से 20-20 दिन में करते हैं, 20-20 डेज लेते हैं अकेले किसी काम को खत्म करने में, तो एक दिन में वो उसका सॉरी एक दिन में नहीं, अगर वो दोनों लोगों को इकट्ठे काम करने को बोला जाए कि भाई आप लोग ये काम फिनिश करिए, तो दे बोथ विल वर्क टुगेदर एंड दे विल फिनिश द वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम, यानी 10 डेज। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर अब यही बात हम लोग उल्टी बोले कि भाई दो पर्टिकुलर लोग, दो इक्वली एफिशिएंट लोग अगर कोई काम 10 दिनों में खत्म करते हैं वर्किंग टुगेदर, तो अकेले अकेले वो डबल टाइम लेंगे यानी 20 डेज लेंगे। तो एक बार वो हाफ हो जाएगा टाइम अगर हम लोगों को सेपरेट टाइम दिया हुआ है, और या फिर टाइम डबल हो जाएगा अगर हमें टुगेदर का टाइम दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वट एवर इट इज वी विल बी एबल टू डू द थिंग। तो एक बार आप इसको दोबारा से रीड कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट अप विद द क्वेश्चंस फर्दर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। It is if A can do a piece of work in 20 days and B can do that work in 30 days, then in how many days, how long would they take to do it working together? तो देखिए जी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास A के नंबर ऑफ डेज हैं 30 और 20 सॉरी, एंड B के नंबर ऑफ डेज हैं 30। और अगर मैं A एंड B टुगेदर कर दूं तो व्हाट आई नीड टू डू इज बस वही जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो लोग होंगे तो हम लोग x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई यूज करेंगे।
अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर एवरीवन, कि भाई आपने ना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। नो, आपको मल्टीप्लाई वाला पार्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले आपने इसको ब्रेक डाउन करना है, जिस हद तक भी ये ब्रेक डाउन हो जाए। सो दिस इज 5 4 are 20 and answer is 12 days. Right. Now this is how we have to go with the questions further. तो हमारे पास क्या है, अगर ए की बात करें, अब क्वेश्चन में सिर्फ फिगर्स अलग हो सकती हैं, करने का तरीका सेम ही रहेगा। जैसे अब यहाँ पे फिगर्स अलग है, सिर्फ ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी कैन डू द वर्क इन 15 days, और ये हमसे पूछता है ए प्लस बी टूगेदर, तो इट इज 10 into 15 upon 25. 5 2s are 10, 5 3s are 15. So answer is 6 days. तो सिंपल दे यार, लेकिन कई बार चीजें थोड़ी सी टेढ़ी तरीके से पूछी जाती हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन में। अब यहाँ पे इसने डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हैं, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ डेज को देख के चलना है। ठीक है, अब इस चीज में आप क्या देखेंगे, यहां बोलता है ए डज 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। इसका मतलब ए कुड डू 1 वर्क इन, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 into 3 15 days। B does 2/5 of the work in 10 days। एंड बी के नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करें, 1 वर्क इन 10 into 5 upon 2, that is 25 days। तो आपके ए के नंबर ऑफ डेज मिल गए, आपको बी के नंबर ऑफ डेज मिल गए। अब बस आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसने बोला है इन व्हाट टाइम एंड हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो आपको ए प्लस बी के लिए बताना है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 25 into 35 upon 25 plus 30, 35, सॉरी, मैंने गलत ले लिया, इट इज 25 into 15 एंड 25 plus 15। तो ये बच्चे बन जाएगा। अब ऊपर को जो न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, बट डिनोमिनेटर को कर सकते हैं ऐड। तो डिनोमिनेटर को ऐड करना ही करना है, कर क्या सकते हैं, उसको ऐड करना ही है। 5 5 25, 8, ये बन जाएगा 75/8 एंड दिस विल बी 9 3/8 days। तो मेन इसमें हमने जो देखा वो तो यही था कि x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, लेकिन इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, वो हमने देखा कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ द वर्क गिवन है तो हम टोटल वर्क के ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो अभी तक ये दो लोगों की तो हम लोगों ने डिफरेंट तरीकों से बात की। अब हमारे पास 3 लोगों की बात कर रहा है, और मैंने आपको समझाया था कि अगर तो 2 लोग हैं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर हमारे पास 3 लोग हैं तो इन तीनों लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों लोगों के लिए हम 1 डे वर्क को लेके चलेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा था। हमारे पास इस बार क्या दिया गया है, ए इज 1 डे वर्क, is 1/12, b is 1 day work, is 1/15,
and C's one day work is 1/20. Then A plus B plus C one day work is 1/12 plus 1/15 plus 1/20. ये हम इनका वन डे वर्क फाइंड आउट करेंगे, तो यानी डेफिनेटली हमें इसका एलसीएम लेके चलना है, दैट इज 60, 5 plus 4 plus 3, that is equals to 12/60. This gives you 1/5, and this is one day work of A, B and C, because A का वन डे वर्क प्लस B का वन डे वर्क प्लस C का वन डे वर्क इज तीनों का वन डे वर्क, तो हमें ये मिल गया 1/5 W, एंड नंबर ऑफ डेज इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ डेज इज 5. तो हमारे पास इसको करने का तरीका, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. अब होता क्या बच्चे, यहाँ पे वैसे तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. द डायरेक्ट फॉर्मूला इज 3 into x into y into z upon xy plus yz plus zx. तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा इसके लिए ये बन सकता है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया, वी हैव डन दैट फॉर्मूला एंड वी कैन यूज दैट फॉर्मूला. लेकिन यहाँ पे ये कैलकुलेशन ना इससे डिफिकल्ट हो जाती है, दैट इज व्हाई वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला इन 3 days 3 persons. तो हम लोग इसमें वन डे वर्क पहले लेके चलेंगे. समझदारी इसी में ही है कि पहले हम इनका वन डे वर्क निकालें एंड देन उसके बाद हम नंबर ऑफ डेज लेके चलें, अदरवाइज कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब यहां पे इसने हमें क्या बोला है, इसने बोला है A and B together can do the work in 4 days and A alone can do it in 6 days. ये हमसे बोलता है इन व्हाट टाइम B कैन डू इट अलोन. अब B के नंबर ऑफ डेज हमसे पूछता है, तो आपको मैं साइड पे बता देता हूँ कि जब हमारे पास B के नंबर ऑफ डेज होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स. अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज x, और ये क्या हमारे पास है, दिस इज y. जब हमारे पास दोनों का टोटल वर्क होता है उसको हम x लेके चलते हैं, और जो हमारे पास सिंगल वर्क होता है, सिंगल डेज होते हैं, उसको हम y लेके चलते हैं. तो बस हम इस आइडेंटिटी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. दिस इज 4 into 6 upon 6 minus 4. It is 4 into 6 upon 2. 2 2s are 4, and my answer is 12 days. So I have got this answer but using that particular result, जिससे हमें ये आंसर बड़ी जल्दी से मिल गया. Now let us see another one. A can do a piece of work in 5 days, B in 4 days, A, B and C together in 2 days. In what time, in which time could C do it? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है. जब भी 3 लोग होंगे तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, वन डे वर्क को यूज करेंगे. तो यहां पे मैं लिख देता हूं A is one day work, हमें दिख रहा है इट इज 1/5. B is one day work, हमें दिख रहा है 1/4. अब C के बारे में हम क्या बोलें, C का हमारा वन डे वर्क हमें पता ही नहीं है, या उसके नंबर ऑफ डेज पता ही नहीं है, तो उसको हम 1/x लेंगे. एंड A plus B plus C one day work is, हम लोगों को दिया गया 1/2. सो वी हैव, अब देखिएगा कैलकुलेशन ही है मेन, तो वी हैव सिंपल सी कैलकुलेशन है 1/5 plus 1/4 minus 1/x
इज इक्वल्स टू 1/2। x का वैल्यू आपको निकालना है बेसिकली, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1/4 minus 1/2 is equals to 1/x, and this is equals to, आप एलसीएम ले बच्चे, it is 20, 4 plus 5 minus, sorry this is plus, I am so sorry, ये प्लस ही आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 4 plus 5 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 10 is equals to minus 1/x, and this becomes minus 1/20 is equals to minus 1/x, and this implies that x is equals to 20. So हम लोगों ने वही बेसिक चीज को यूज किया and we have got this 20 days as the answer. तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए तो हमने उन्हीं तीनों चीजों को ही यूज किया. नाउ इसी के साथ और आगे चलते हैं. This one is A does 2/5 of a piece of work in 9 days. Okay. A does 2/5 of work in 9 days. तो हमारे को पता है जी कि A 1 वर्क कितनी देर में करेगा 9 into 5/2. We get it as 45/2 days. फिर ये बोलता है, अब ध्यान से सुनना, समझना क्या बात बोल रहा है. ये बोल रहा है he then calls B. He then calls in B and they finish the remaining work. They का मतलब A and B. They finish the remaining work या the work in 6 days. ठीक है, अब इन्होंने जो काम किया वो रिमेनिंग वर्क किया, बिकॉज ए ने कुछ काम तो ऑलरेडी कर लिया था, 2/5 काम कर लिया था ए ने, तो रिमेनिंग वर्क बी और ए ने मिलके किया, उसको हम हमेशा क्या लेते हैं. देखो हमने बोला था टोटल वर्क टू बी डन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 1, तो इट इज 1 टोटल वर्क minus the work done by A, which is 2/5, and it is equals to 3/5. Now the information they have given to us, क्या information दिया है कि A plus B ने मिलके 3/5 of the work किया next 6 days में, तो हम कह सकते हैं कि A plus B does 1 work in 6 into 5/3. This and this gone, so they have taken 10 days. अब ध्यान से देखें, A के नंबर ऑफ डेज हैं 45/2, B के नंबर ऑफ डेज हैं उसी काम को करने में 10, और आपसे बोलता है हाउ लॉन्ग वुड B टेक टू डू द होल वर्क बाय हिमसेल्फ. तो आपको B के नंबर ऑफ डेज देने हैं और आपको यूज करना है x into y/y minus x. तो दो लोगों के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे. आप जरा इसकी कैलकुलेशंस कीजिए, मुझे आंसर दीजिए, देन वी विल प्रोसीड अहेड. तो x हमारे पास है यहाँ पे 10 दोनों के and 45/2. This becomes 45/2 minus 10. इसको आपने एज इट इज रखना है 10 into 45/2. ओके, एंड इसको आप लिखेंगे 45 minus 20/2. This 2 and this 2 get cancelled. You are left with only 10 into 45/25. 5 and 2, 5 and 9. So it is equals to 18 days. तो ये बच्चे, ये जो ये चीज है इसमें बहुत बार बच्चे अटक जाते हैं, टाइम लेते हैं, पर इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स फास्टर.
जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने आपके लिए डेली करंट अफेयर्स हम लोग ऐप के ऊपर डालते हैं। सो दिस वाज जस्ट रिमाइंडर फॉर यू ऑल कि आप लोग उसको प्लीज़ पढ़ा कीजिए, उसको देखा कीजिए। एंड हर वीक उसका एक टेस्ट रहेगा ऐप के ऊपर। डू अटेम्प्ट दैट टेस्ट बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर preparation. So I hope you all will get into this and you will be able to uh, make your preparation more stronger. चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी। अभी अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। A and B can reap a field in 30 days working together. After 11 days, B is called off and A finishes it by himself in 38 more days. मतलब A और B ने कोई काम इकट्ठे मिलकर शुरू किया और कुछ देर के बाद बी बाहर चला गया, ही वॉज कॉल्ड ऑफ, बी बाहर चला गया एंड दे डिड द रिमेनिंग, ए डिड द रिमेनिंग वर्क इन 38 मोर डेज। ठीक है, अब ए ने रिमेनिंग वर्क किया लेकिन हमें पता लगना चाहिए वो रिमेनिंग वर्क है क्या। तो आप देखें जी, यहाँ पे ए एंड बी कैन रीपे फील्ड इन 30 डेज। तो ए प्लस बी, क्या किया आपने आज तक? ए प्लस बी one day work is 1/30. A plus B 11 days work is 11/30. अब ये ए और बी ने 11 डेज में 11/30 वर्क किया। अब रिमेनिंग वर्क तो आपको पता ही, अभी हमने सीखा था, रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हम इसको हमेशा 1 से माइनस करते हैं। तो इट इज 1 माइनस 11/30, तो इट इज 19/30 वर्क। देखें, अब ध्यान से समझिएगा ये बात। ये जो 19/30 वर्क था, ये जो रिमेनिंग वर्क था, ये ए ने 38 डेज में किया। तो अब यहां से हम लोगों से पूछता है इन व्हाट टाइम कुड ईच अलोन फिनिश द वर्क। अब इसमें ना हम एक चीज और सीखेंगे नहीं। तो आप पहले ये देखें कि ए कैन डू 19/30 वर्क इन 38 डेज। So A does one work in 38 into 30/19. It is 60 days. अब हम क्या समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये बात सुनिएगा। अब हमें ये पता चल गया भाई ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 30 डेज। हमें पता लग गया कि ए प्लस बी जो है वो मिलके कोई काम 30 डेज में कर रहे हैं, मतलब रिपिंग कर रहे हैं, फील्ड रिप कर रहे हैं, बट 30 डेज में कर सकते हैं। एंड ए अलोन कैन डू दैट वर्क इन 60 डेज। इफ यू लुक एट 60, तो 60 इज डबल ऑफ 30, है ना। हम लोगों ने अभी एक पॉइंट पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब भी दो इक्वली एफिशिएंट लोग कोई काम अगर एक्स डेज में करते हैं, तो जब वो अलग अलग काम करेंगे तो वो 2x डेज देंगे। तो ये वही सिचुएशन नहीं बन रही। ए और बी ने कोई काम 30 डेज में किया और ए अकेला वो काम 60 डेज में कर रहा है, यानी डबल टाइम ले रहा है। इसका यही मतलब है कि ए और बी जो है इक्वली एफिशिएंट लोग हैं। तो यहाँ ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट पीपल। ठीक है, बिकॉज एज ए टेक डबल द टाइम, देन ये आपके लिए लिख रहा हूं सिर्फ, देन ए एंड बी टुगेदर, सो बी वुड टेक 60 days. So my answer would be 60 days each.
आप इसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, वही जो हम लोगों ने अभी तक पीछे करते आए थे, x इंटू वाई अपॉन एक्स, ये x आ जाएगा और ये y आ जाएगा, तो आप इसको x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स भी यूज कर सकते थे। लेकिन दिस इज जस्ट ए स्मॉल कंसेप्ट विच आई वांटेड टू कन्वे टू यू कि भाई अगर ये दोनों बंदे जो हैं, अगर कोई काम 30 डेज में कर रहे हैं और अकेला कोई इनमें से डबल टाइम ले रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इक्वली एफिशिएंट लोग होंगे। ठीक है, तो इसी को आपने हमेशा ध्यान रखना है। लेट अस गो ऑन विद द अनदर क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े मजेदार से क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर चीज समझेंगे। तो एक और दिया, एक क्वेश्चन मेरे होंगे, कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आप करेंगे अभी राइट नाउ विद मी, और आप मुझे आंसर्स देंगे उसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी अलोन कैन डू इट इन 12 days, सपोजिंग बी अलोन वर्क एट इट फॉर 4 days, इन हाउ मेनी मोर डेज कुड, ये यहाँ पे ना ये मिसिंग हो गया एक्चुअली, दिस इज कुड बी फिनिशेज इट, B alone can do it in how many? Supposing B alone work for 4 days, in how many could A finishes it? यहाँ पे A आएगा, A के बारे में पूछ रहा है ये। तो चले जी, हमें बताएगा A and B can do a work in 8 days, and B alone can do the same work in 12 days. A alone could do it in 12 into 8 upon 12 minus 8, x into y upon y minus x। इसको बच्चे आपने एज इट इज ही रखना है, इसको नहीं करना है। डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 4 टू जा एंड दैट गिव्स यू 24। अब इसको मैं ऐसे तो कर ही सकता हूं कि भाई बी का 1 डे वर्क है और बी ने 12 डेज में काम किया, और बी ने 4 दिन काम किया और उसके बाद ए के लिए बाकी का काम छोड़ दिया। तो हम पहले देखेंगे बीज, हम इसको एक तरीका है ये करने का, बीज 1 डे वर्क is 1/12, B's 4 days work it is 4 into 1/12, that is 1/3। अब रिमेनिंग काम किसको करना है? रिमेनिंग वर्क करना है ए को। तो रिमेनिंग वर्क है कितना? हमें पता है रिमेनिंग वर्क हमेशा हम लोग टोटल वर्क यानी 1 में से जो काम हो चुका होता है, यहाँ पे 1/3 है वो काम, इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क। अब हमें बोलता है इन हाउ मेनी टाइम्स मोर डेज कुड ए फिनिशेज इट। ओके, तो ए कैन डू 1 वर्क इन 24 days, so A can do 2/3 work in 24 into 2/3, 16 days. So my answer is 16 days। ठीक है, तो ये आपको दिख गया कि आंसर है बच्चे 16 डेज, राइट। नाउ मैंने आपको बोला कि हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट वे आल्सो। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए जो काम 12 डेज में कर सकता था, बी ने वही काम 24 डेज में किया। यानी बी जो है वो डबल टाइम लेता है, सॉरी ए जो है वो डबल टाइम लेता है एज कंपेयर टू बी। बी जो काम 12 डेज में करता है, ए वही काम 24 डेज में करता है। मतलब जिस काम को बी जितना भी टाइम लेगा, ए उसका डबल टाइम ले रहा है। नाउ अब क्वेश्चन में बोला गया था बी ने 4 डेज काम किया, सो देयरफॉर बीज 8 days वर्क इज लेफ्ट।
है ना जी, बी का 8 दिनों का काम रह गया, विच ए कुड डू इन, अब क्योंकि ए डबल टाइम लेता है, सो ए कुड टेक दैट वर्क इन 8 into 2 यानी 16 डेज। तो क्वेश्चन आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू नीड टू सी कि व्हाट इज बीइंग गिवन टू अस, क्या चीज हम लोग निकाल रहे हैं। आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, देन यू डिड नॉट टू गो फॉर द फॉर्मूलाज एवरी टाइम फॉर दिस, यू कैन डू द थिंग्स दिस वे आल्सो, राइट। तो आप इस तरह से इस काम को आगे लेके चल सकते हैं। नो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, अब ये क्वेश्चन जो है ये मजेदार सा होने वाला है, इसी की ही मैं बात कर रहा था। आपने इसको बड़े ध्यान से एक बार रीडिंग करते हैं, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर आगे चलेंगे। ये बोलता है ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 20 डेज एंड बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 25 डेज। ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन एंड आफ्टर 2 डेज बी जॉइंड हिम। ओके जी, ए जो है वो कोई काम 20 डेज में कर सकता है, तो उसका 1 डे वर्क है 1/20, और बी वही काम 25 डेज में करता है तो उसका 1 डे वर्क है 1/25। ए 2 दिन काम करता है और उसके बाद बी उसको ज्वाइन कर लेता है, एंड देन दे बोथ वर्क फॉर एक्स नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। ठीक है जी, देन दे बोथ वर्क फॉर एक्स डेज टू फिनिश द वर्क। दोनों ने एक्स डेज काम किया और ये वर्क फिनिश कर दिया। तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन कि भाई पहले हम ए का 2 डेज का वर्क चेक करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए का 2 डेज का वर्क चेक करें, फिर देखें कि रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, और फिर हम ए और बी का टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करें और फिर उस रिमेनिंग वर्क को फिनिश करें। बट दूसरा तरीका हम इसको इस तरह से देखें, मैंने एक प्रैक्टिकली आपको चीज बता दी कि ए ने 2 डेज पहले काम किया, उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन किया, एंड दे कीप ऑन डूइंग द वर्क टिल द वर्क इज फिनिश्ड, और टोटल वर्क हमेशा हम 1 लेके चलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एज का वर्क कितना था, ए वर्क फॉर एक्स प्लस 2 डेज। ठीक है, ये पहली बार आपके लिए लिख रहा हूं, एज एक्स प्लस 2 डेज वर्क प्लस बीज एक्स डेज वर्क इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/20 फॉर एक्स प्लस 2 डेज प्लस 1/25 फॉर एक्स डेज इज इक्वल्स टू 1। बस हमें तो ये पूछना था, हाउ मेनी डेज नाउ दे टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क तो एक्स डेज में कंप्लीट हुआ, हमारा मेन काम है एक्स का वैल्यू निकालना, दैट्स इट। एलसीएम लीजिए बच्चे इन दोनों का, एलसीएम आएगा 100। 5 into x plus 2 plus 4x is equals to 1. 5x plus 10 plus 4x is equals to 100. 9x plus 10 is equals to 100. 9x is equals to 90 and x is equals to 10. So they can finish the work in 10 days. In that way, we have got this as the answer. आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें, लुक एट द सॉल्यूशन, एंड एक अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी सेम चीज है हमारे पास, सिचुएशन में हल्का सा फर्क आया ऐसे देखने में। क्यों? ए ने 1 डे वर्क किया, ए का 1 डे वर्क है 1/25, बी का 1 डे वर्क है 1/30, एंड अभी बोलते हैं क्वेश्चन में बोला गया कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लीव द जॉब। तो हम ए को रोक देते हैं जी, ए ने रुक गए। इन दोनों ने इस बार एक्स डेज पहले इकट्ठे काम किया और फिर ए
रुक गया, ए को कुछ काम था, ए चला गया, एंड देन बी ने अगले 8 दिनों में काम किया और टोटल वर्क फिनिश कर दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, अब मुझे क्वेश्चन जैसे करना है तो आई शुड बी राइटिंग नाउ डायरेक्टली एज कि ए का x डेज का वर्क प्लस बीज 1/30 और x प्लस 8 डेज इज इक्वल्स टू 1। बस इसी के ही हम लोग क्या करेंगे, इसी का सोल्यूशन निकालेंगे। 25 इंटू 30 इज 150, इन दोनों का एलसीएम 6x प्लस 5 इंटू x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1। 6x प्लस 5x प्लस 40 अपॉन 150 इज इक्वल्स टू 1। 11x plus 40 is 150. 11x is equals to 110. X is equals to 10 days again. So answer in this case we have got again 10 days. Carry a coincidence here. पिछले और इस क्वेश्चन का आंसर सेम है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेथड कंसेप्ट कि क्या हम लोग कर रहे हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन इजीली। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा एंड सॉल्व आप करेंगे और मुझे आंसर देंगे आप। ये बोलता है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड 35 डेज। ओके, ए का 1 डे वर्क है 1/25, बी का 1 डे वर्क है 1/35। कहता है बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम। ओके, बट बी लीव्स द जॉब 7 डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। अब इस बात को समझना है कि भाई ए ने काम किया फॉर होल ऑफ द टाइम और बी ने 7 दिन काम छोड़ दिया, 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। हमें जिस चीज को फाइंड आउट करना होता है ना, हम उसको एक्स लेके चलते हैं और बाकी चीजों को उसके हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे अब इसने हमसे पूछा फाइंड द टाइम इन विच द वर्क इज फिनिश्ड, तो टोटल टाइम की बात कर रहा हूं। टोटल टाइम ए ने काम किया तो ए वर्क फॉर एक्स डेज, एंड बी ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसलिए बी का नंबर ऑफ डेज x-7 लिए जाएंगे, बट टोटल वर्क इज 1। तो वी हैव गॉट ए ने x डेज काम किया, बी ने x-7 डेज के लिए काम किया एंड टोटल वर्क 1 प्रोड्यूस किया। तो आप मुझे जरा x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Very nice, those who have given me the answer. So I've got the answer from some of the brave girls. तो चलते हैं हम आगे। Let us see. LCM लेंगे बेटा, पर LCM is always, तो हम इन दोनों का LCM लेते हैं। ये आएगा 175, 7x प्लस 5 इंटू x-7 इज इक्वल्स टू 1। सेवन एक्स प्लस 5x माइनस 35 is equals to 175। 12x is equals to 210, x is equals to 210 upon 12। सो इससे हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 35 upon 2 and x is equals to 17.5 days। So this way we are able to get the answer. Let us move on to the next one. A and B working together can do a piece of work in 10 days. B alone, okay, we have already done this question. Sorry, this was repeated. Now,
ये बोलता है A can complete a work in 35 days. A's one day work is 1 by 35. B can complete the same work in 28 days. If A, after doing 10 days, leave the work, find in how many days B will do the remaining work. So very simple. अब A ने खुद ही बोल दिया कि A ने 10 days काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने यही बोला इफ A आफ्टर डूइंग 10 days लीव द वर्क, तो यानी A अकेला काम कर रहा था और उसके बाद बाकी का काम B ने किया X days में, एंड दिस गिव्स अस द वर्क 1। तो आपके पास सिंपली क्या आएगा 1/35 फॉर 10 days प्लस 1/28 फॉर X days इज इक्वल्स टू 1। कैलकुलेशंस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इस कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं, ठीक है। अब X वाली पार्ट अलग ही है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 5 जा 2 7 जा, और ये आ जाएगा 1/28x इज इक्वल्स टू 1 - 2/7, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/28x इज इक्वल्स टू 5/7। x का वैल्यू तो निकालना हमें, तो इट इज 5/7 into 28, 7 4s are 28 and x is equals to 20। सो मेन है ये छोटा सा काम करना कि यार सिचुएशन में हमें दिया क्या गया है, देन अकॉर्डिंगली दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस टू गेट द आंसर। इसी खुशी में एक और करते हैं। ओके, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम दो लोगों को ही ध्यान में रख रहे थे। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर हम इस सिचुएशन को ड्रॉ कर पाए तो तीन चीजें हमारे लिए इजी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें आप, इसने क्या बोला हमें, A, B and C can do a piece of work in 12, 18 and 24 days। चलिए, A का 1 day work is 1/12, B का 1 day work is 1/18 and C का 1 day work is 1/24। They work at it together, okay। A stops the work after 4 days। A ने, तीनों ने इकट्ठे काम करना शुरू किया और A जो है वो 4 दिनों के बाद रुक गया, तो स्टॉप द वर्क आफ्टर 4 days। A रुक गया। And B is called off 2 days before the work is done। In how many days was the work finished? Okay। तो भाई यहाँ पे B जो है उसको भी 2 दिन, काम खत्म होने से 2 दिन पहले बुला लिया गया। काम कितने दिनों में खत्म हुआ? X डेज में, क्योंकि C एंड तक काम करता रहा। A ने 4 दिन काम किया, C ने एंड तक काम किया, और B को 2 दिन पहले बुला लिया गया, तो B ने X - 2 डेज का काम किया एंड वर्क इज 1। अब ये इस तरह से करना इसलिए इजी है क्योंकि वहां पे पहले हम देखते हैं ए बी और सी ने 4 दिनों में कितना काम किया, फिर देखते हैं रिमेनिंग वर्क कितना है, लास्ट के 2 दिन सिर्फ सी ने काम किया तो उसने कितना काम किया, फिर हम बी के नंबर ऑफ डेज के ऊपर आते हैं, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस तरह से देखने में बहुत ईजी हो जाएगा ये आ जाएगा ए का 1 day वर्क इज 1/12, ही वर्क फॉर 4 days, प्लस बी का 1 day वर्क इज x - 2 and C का 1 day work is 1/24 and they all work together to finish the work 1। All we require is just find out the LCM, it is 72। ये आ जाएगा 6 into 4 plus 4 into x - 2 plus 3 into x is equals to 1। 24 plus 4x - 8 plus 3x is equals to 1। Let us see,
16 plus 7x is equals to 72. 7x is equals to 56. X is equals to 8. So in this way, we have got this answer as 8. Right. So this is the final answer for us. ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है। राइट, तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आप सबको क्लियर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी ये बोलता है ए एंड बी can do a piece of work in 35 and 25 days. They began the work together, but A left after some days, some time, and B finished the remaining work in 15 days. After how many days did A leave? ये क्वेश्चन आप करेंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आई कैन मेक द थिंग्स बिट सिंपलर फॉर यू। लाइक ए का वन डे वर्क इज 1/35. They begin the work together. Okay, they begin the work together. But A left after some time, तो A ने X days काम किया। ठीक, B finished the remaining work in 15 days. अब B ने रिमेनिंग वर्क 15 डेज में उसने A के साथ भी काम किया X डेज, क्योंकि दे बिगिन द वर्क टुगेदर, ऐसे ही बोला गया। और उसके बाद B 15 डेज और काम कर रहा था एंड द वर्क फिनिश्ड इज 1। राइट, तो क्या हो गया बच्चे, अब A का X डेज का वर्क प्लस 1/25 into equals to 1. Now just give it a try, give me the answer for this, then we will move ahead. Wow, nice. So let us see. We have got the LCM as 175. 5x plus 7 into x plus 15 is equals to 1. देखिए, ये जो एलसीएम निकालना है, मैं एलसीएम के लिए आई ऑलवेज चेक, मैं जनरली एलसीएम फाइंड आउट नहीं करता। मेरे टेबल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है तो मुझे खुद ही पता चल जाता है कि एलसीएम क्या है। एलसीएम में हमेशा ये बोलता हूँ कि वो नंबर जो दोनों नंबर्स के टेबल में आता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। सो दिस इज हाउ आई जनरली फाइंड आउट द एलसीएम। इंस्टेड ऑफ कि मैं साइड पे ले जाके 175 निकालूं, मैं वैसा नहीं करता हूँ। आप अगर कोशिश करेंगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू दैट। बट ये 5x प्लस 7x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 175 हो जाएगा। 12x इज इक्वल्स टू 175 माइनस 105 हो जाएगा। 12x इज इक्वल्स टू 70 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 70/12 means 35/6, and this way we get the answer as 5/6. So answer is C part. Okay, this is for all of you. Follow us on the Facebook, on Instagram, on YouTube. We do a lot of work for you people. So just follow us and you'll definitely get some new things every day. We keep on updating our content so that we give the best to you people. So kindly कितना do रह this. गया मैथ्स में टॉपिक्स, वो लेफ्ट कितने? Yes. Now this question is again
ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस थोड़ी सी बड़ी हैं, रेस्ट द थिंग इज टू बी डन इन द सेम वे। तो देखें बच्चे, वही है, ए का 1 डे वर्क, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 36 days, बी इन 54 days, सी इन 72 days, all three begin the work together, but A left after 8 days। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अब करूंगा इंस्टेड ऑफ विदाउट मेकिंग, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आई विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन हैविंग दैट पर्टिकुलर फिगर इन माय माइंड। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 8 days। तो ए का 1 डे वर्क है बच्चे 1/36 एंड ही वर्क फॉर 8 days। देन बी 12 days before the completion of the work and C worked up to end। ओके, तो B का हम लोग लेंगे, B का 1 डे वर्क है 1/54 and he left the work 12 days before the finish, तो x minus 12। and C का 1 डे वर्क है 1/72 and he finished till end, यानी x डेज के लिए इसने काम किया। बस यही सिचुएशन अगर हम लोग इतनी सी ही बात में समझ जाए विदाउट मेकिंग दैट, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट वही, इसमें x माइनस 8 क्यों नहीं लिया? बिकॉज वो भी तो 8 दिन पहले ही खत्म कर रहा था। ओके द करेक्ट वन इज कि ए लेफ्ट 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क है तो हम इसके सी के नंबर ऑफ डेज के साथ कंपेयर करेंगे। सी के नंबर ऑफ डेज वर 1/36 and A work for x minus 8 days। Now LCM is 216। अब LCM हमारे पास है यहाँ पे 216, तो हमारे पास ये आ जाएगा 36 into 6 times x minus 8, 54 into 4 x minus 12 and 72 into 3x is equals to 1। 6x minus 48 plus 4x minus 48 plus 3x is equals to 216। 13x minus 96 is 216 and 13x is equals to 312 and x is 312 upon 13, that is 13 2s are 26 and 13 4s are, so x is equals to 24 days is the answer for us। कि टोटल काम जो है वो 24 डेज में हुआ। तो वही सब चीजें थी जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे एंड दिस इज टेलिंग अस कि A is twice as fast as B and is therefore able to finish the work in 30 days less than B। अभी इस केस में ए और बी की एफिशिएंसी की बात हुई है कि ए इज 2 times as fast as बी। अगर ए कोई काम ए 2 काम करता है जितने टाइम में, बी उतने टाइम में एक काम ही करता है। इसका मतलब इनके जो डेज हैं वो 1x is to 2x की रेशियो में रहेंगे, बिकॉज एफिशिएंसीज एंड डेज आर टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो बंदा ज्यादा एफिशिएंट होगा वो जल्दी काम खत्म करेगा और जो बंदा कम एफिशिएंट होगा वो लेट काम खत्म करेगा। सो एफिशिएंसी एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन में बोलता है कि अगर ए x डेज ले रहा है, बी 2x डेज ले रहा है, तो ए 30 डेज लेस लेता है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1x का, इट इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, जो डिफरेंस दिया, डिफरेंस ही ऑलरेडी डिफाइंड है क्वेश्चन में कि ए टेक 30 डेज लेस देन बी, तो हमारे पास क्या आएगा, ए के नंबर ऑफ डेज जो है वो 30 आ गए। अब क्योंकि ए भी x डेज ही ले रहा है, जो दोनों का डिफरेंस है ए भी उतना ही पार्ट ले रहा है, 1x ही ले रहा है, तो ए के नंबर ऑफ डेज है 30, बी को डबल टाइम लगेगा 60, और हमसे पूछा गया ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 30 into 60 upon 90, 33 320 so
20 days is the answer for us. एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा, उससे हम लोगों को ये बात और क्लियर हो जाएगी. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि क्या बोला गया है. अभी थोड़ी सी चेंज है, क्वेश्चन सेम है. अगेन ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो को हम चेक कर रहे हैं. ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन, सॉरी, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी. तो ए और बी की रेशियो जो है वो 3x की है एफिशिएंसी की. इसका मतलब इनकी डेज की रेशियो जो है वो क्या होगी, x:3x. मीन्स अगर ए कोई काम अगर x डेज में कर रहा है, बी को वही काम 3x डेज लग रहे हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2x. राइट. अभी 2x का वैल्यू हमें गिवन है 80. 2x इज इक्वल्स टू 80, x is equals to 40. So A takes x days, that is equals to 40. B take 3x equals to 120. And A plus D हमारे पास आ जाएगा 40 into 120 upon 40 plus 120, that is 160. 44 जा 430 जा, and I have got this as 30 days as the answer. तो हमने किया क्या, हमने पहले दोनों केसेस में एफिशिएंसी को गिवन था, हमने उसको लिया, और उस एफिशिएंसी के इनवर्स रेशियो ली नंबर ऑफ डेज. डिफरेंस गिवन था, हमने डिफरेंस का लिया, और हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि उनके टोटल नंबर ऑफ डेज क्या रहेंगे. लेट अस सी अनदर वन. सेम क्वेश्चन है, लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग है. ये बोलता है ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. ओके, इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए. देखा, एफिशिएंसी फिर से गिवन है, लेकिन एक अलग तरीके से. 60% मोर एफिशिएंट, यानी अगर ए 100 काम करता है या 100 टॉयज बनाता है, बी 160 टॉयज बनाता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो 60% ज्यादा काम करता है. तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:8 का. अब एफिशिएंसी का रेशियो है 5x:8x, तो डेज का रेशियो हो जाएगा 8x:5x. वेरी सिंपल. अब इसने ए के नंबर ऑफ डेज दिए, यानी 8x की वैल्यू दी है. कोई एक चीज देगा रेशियो में, हमेशा जब भी रेशियो की बात होगी कोई ना कोई एक चीज गिवन होगी. तो ए के नंबर ऑफ डेज 8x, दैट इज इक्वल्स टू 12. x इज इक्वल्स टू 12/8, यानी 3/2. और बी के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, बी के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 3/2 into 5, it is 15/2 days. क्योंकि बी के नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या आ रहे हैं 5x, तो x की जगह पे हमने x का वैल्यू यूज कर लिया. दैट हैज गिवन अस द आंसर 15 days. तो हमने बात की वहां पे डेज एंड एफिशिएंसी की, राइट. अभी एक और चीज है हमारे पास. हमने शुरू में कुछ क्वेश्चंस पे काम किया था, तो हमें बोल रहा था 12 मैन और 16 बॉयज, या 2 मैन और 4 वीमेन, और की बात हो रही थी. यहाँ पे हमारे पास एंड में बात हो रही है. तो अब उन दोनों का डिफरेंस हम समझते हैं. ये क्वेश्चन मैंने जान के आपको दिया कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए. यहाँ पे बोलता है कि 12 मैन एंड 16 बॉयज अगर कोई काम 5 डेज में करते हैं, एंड 13 मैन एंड 24 बॉयज वही काम अगर 4 डेज में करते हैं,
तो आपको बोलता है कंपेयर द डेली वर्क डन बाय अ मैन विद दैट ऑफ ए बॉय। तो मैन और बॉय कितनी देर में का आपस का एफिशिएंसी का रेशो क्या है, हमसे ये बात पूछ रहा है। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी हम लोग बच्चे तभी चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ना कोई एक चीज सेम हो, या तो मैन सेम होने चाहिए थे, या बॉय सेम होने चाहिए थे, या डे सेम होने चाहिए थे। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे हमें कुछ भी सेम नहीं दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे जो अभी हमने पढ़ा, कि अगर नंबर ऑफ मेन या एफिशिएंसी और डेज हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम मेन को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी हमेशा और डेज हमेशा कम होंगे। अगर मैं चाहूं इन दोनों केसेस में मैं मैन को तो बराबर नहीं कर सकता बिकॉज अलग अलग वेरिएबल्स हैं इसमें, लेकिन मैं डेज को बराबर कर सकता हूं। कैसे? मैं दोनों केसेस में देखूंगा कि मुझे वन डे में कितने लोग इसको वन डे में काम खत्म करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला ग्रुप, ये जो भी ग्रुप है, अगर ये 5 डेज में काम खत्म करता है तो ऐसा 5 टाइम्स ये ग्रुप जो है वो वन डे में काम खत्म कर सकता है। अगर हम नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा दें, 5 गुना कर दें, 5 टाइम्स कर दें, तो नंबर ऑफ डेज 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर मैं सेकंड केस के लोगों को 4 टाइम्स बढ़ा दूं, सेकंड ग्रुप के लोगों को 4 टाइम्स बढ़ा दूं, तो नंबर ऑफ डेज इस केस में भी वन डे हो जाएंगे। अब इस तरीके से हमने ये दो ग्रुप्स की एफिशिएंसी को सेम कर दिया। अब मुझे पता चलता है कि भाई पहला ग्रुप भी वन डे में फिनिश कर रहा है, दूसरा ग्रुप भी वन डे में फिनिश कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों लोगों की एफिशिएंसी बराबर की है। किसकी? 5 टाइम्स 12 men plus 16 boys is same as 4 times 13 men plus 24 boys। इसका मतलब ये आएगा 60 men plus 80 boys is same as 52 men plus 96 boys। आप मेन वाले लोग एक तरफ कर दीजिए क्योंकि हमें मेन एंड बॉयज का रेशियो फाइंड आउट करना है। इज इक्वल्स टू 96 boys minus 80 boys। 8 men is equals to 16 boys, और इसका मतलब 1 man is equals to 2 boys। देयरफॉर हम कह सकते हैं मैन इज टू बॉय का जो रेशियो है वो 2:1 का है। तो हमें थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बोलता है ए alone would take 27 hours more to complete the job if both A and B work together, and if worked alone B took 3 hours more to complete the job if A and B work together। What time would they take if both A and B together do the work? Okay, अब इसने बोला कि इसका कंपैरिजन है। अगर A और B मिलके X डेज ले रहे हैं तो A अकेला, सॉरी X डेज नहीं, X आवर्स ले रहे हैं, यहाँ पे बात आवर्स में हो रही है। तो A अकेला X प्लस 27 आवर्स देगा एंड B अकेला X प्लस 3 आवर्स लेगा। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि भाई ये A जो है वो X प्लस 27 आवर्स ले रहा है,
बी अकेला x प्लस 3 हॉर्स ले रहा है और ये दोनों मिलके x हॉर्स ले रहे हैं। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इस पूरे को आप अगर हम x मान लें, इस पूरे को हम लोग अगर y मान लें, तो हमें पता है कि a प्लस बी जो है वो कितना लेता है, वो हमारे पास x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लेता है। तो हम इसी चीज को इस तरह से लेके बात कर सकते हैं कि भाई x प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू x। कैपिटल X की जगह x प्लस 27, कैपिटल Y की जगह x प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये x के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों का वर्क जो है वो x है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ अगर ऊपर को, तो ये आएगा एक्स स्क्र प्लस 27x प्लस 3x प्लस 81। डिनोमिनेटर को करता हूँ 2x प्लस 30 इज इक्वल्स टू x। दिस इज x स्क्र प्लस 30x प्लस 81 इज इक्वल्स टू 2x स्क्र प्लस 30x। 81 इज इक्वल्स टू आएगा 2x स्क्र प्लस 30x माइनस x स्क्र माइनस 30x, दिस एंड दिस गॉन, एंड ये आ जाएगा 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र और x इज इक्वल्स टू 9। तो मेरा आंसर इस पर्टिकुलर केस में, इस क्वेश्चन में 9 आएगा। लेकिन ये भी थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके लिए ना हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसमें हमेशा आंसर ऐसे निकाल सकते हैं, डिले ऑफ a इंटू डिले ऑफ b का स्क्वायर रूट। देखिए अब यहाँ पे 2 लोग हैं तो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 3 लोग होते तो हम लिखते हैं डिले ऑफ ए इंटू डिले ऑफ बी इंटू डिले ऑफ सी का क्यूब रूट। अगर 4 लोग होते तो फिर हम ऐसे ही डिले ऑफ ए इंटू डिले ऑफ बी इंटू डिले ऑफ सी इंटू डिले ऑफ डी का 4th रूट निकालते। बट खैर हम इतनी दूर नहीं जा रहे हैं, फिलहाल आप इसी को देखें। तो हम इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, दिस इज डिले ऑफ ए वॉज 27 आवर्स, डिले ऑफ बी वॉज 3 आवर्स, that is equals to square root of 81, so my answer is 9। तो आपके पास ये एक और मेथड है टू फाइंड आउट द आंसर, सो माय आंसर इज 9 आवर्स। बट ये बड़ा टिपिकल सी सिचुएशन है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज अनदर क्वेश्चन जो हम लोगों को करना था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखें जी, राम कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 15 days and Chandan can do the same work in 25 days. Both work together and finish the work. In what ratio the total earnings be divided between them? आपको पता है जब भी हम लोग, 2 लोग अगर काम कर रहे हैं ना, तो अर्निंग्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज्यादा अर्निंग होगी, जो कम एफिशिएंट होगा उसको कम अर्निंग होगी। ऐसा नहीं कि हम उसको बराबर बराबर बांट देंगे, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और ज्यादा पैसा उसी को मिलेगा जो ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, और कम एफिशिएंट होगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। सो हमारे पास डेज दिए गए हैं किसके, राम एंड चंदन के, एंड दीज डेज आर इन द रेशियो 15:25, राइट। अगर इनके डेज की रेशियो ये है बच्चे, तो इनके एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी, 25:15। और अगर एफिशिएंसी की रेशियो ये है तो इनकी अर्निंग की रेशियो भी यही होगी, इट इज 25:15। सो आई गेट इट एज
5:3. So this is always be divided in the ratio of their efficiency. इसी बात को हम ऐसे भी समझते हैं, A, B and C can contract to do a work for 6,500. A can do the work in 10 days, B can do the work in 15 days, and C can do the work in 20 days. कहता है if they work together, what is the share of B? तो हम पहले इनकी वही एफिशिएंसी निकालेंगे जैसे हमारी भी बात हुई, और हमारी ये भी बात होती है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज. अब देखो हमें रेशो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम आती है, जाने अनजाने में ही सही. So this is 1/10, 1/15 and 1/20. So this is 3 and 4. और ये एफिशिएंसी आपके पास आती है 12:8:6. ये नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, ये नहीं बताऊंगा कि ये क्यों होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए. बिकॉज आपको याद, चलिए मैं बता ही देता हूँ, अगर हमारे पास 1/A:1/B:1/C होगा तो आपके पास रेशियो हो जाती है BC:AC:AB. तो मैंने वही यूज किया. हमने इसके बारे में तब बहुत बात की थी जब हम लोग रेशियोज पढ़ रहे थे. सो दिस इज 12:8:6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6:4:3. मीन्स ए को सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए 6 पार्ट्स, बी को 4 पार्ट्स एंड सी को 3 पार्ट्स. ए ने नंबर ऑफ डेज सबसे लेस लिए तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है. बी के सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ डेज लिए तो इसकी एफिशिएंसी सेकंड नंबर पे रही, और सी ने सबसे ज्यादा डेज लिए तो उसकी एफिशिएंसी सबसे कम रही. अब कुछ आपको नहीं करना ज्यादा, आपको ये पता लग गया कि अर्निंग जो है इनकी वो भी 6:4:3 की रेशियो में ही होनी चाहिए. इसलिए बी की रेशियो क्या आएगी, बी के पार्ट्स आएंगे 4 आउट ऑफ 13 ऑफ 6,500. 6,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना था 13 पार्ट्स में, एंड उसमें से 4 पार्ट्स थे बी के, तो बी शुड गेट 2,000 रुपीज. तो इस तरह से हम लोग बी के नंबर ऑफ डेज को लेके चले, बी के एफिशिएंसी को, बी के वर्क को लेके चले, राइट. चलें जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे ये टाइम एंड वर्क एंड वेजेस की बात हो रही थी. बस कुछ मिनटों की और बात है तो हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम्स को देखेंगे एंड वी विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर. तो पाइप्स एंड सिस्टम्स में बात एग्जैक्टली सेम ही रहती है जैसे टाइम एंड वर्क की रहती है. छोटा सा एक फर्क है, बस वही फर्क आपको बताना है एंड देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन. तो आपके पास पाइप्स एंड सिस्टम में नंबर 1 थिंग जो है वो ये है कि यहाँ पे वर्क को हम लोग टैंक फिलिंग को मान लेते हैं कि भाई टैंक फिलिंग इज द वर्क, और मैन की जगह पाइप वर्क्स करती हैं. अब जब हम पाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सपोज एक पाइप जो है वो इसको एक्स आवर्स में फिलअप कर रही है, और एक और पाइप बी है वो इसको वाई आवर्स में फिलअप कर रही है. लेकिन एक थर्ड पाइप है सी जो कि ड्रेन पाइप है या एम्प्टी पाइप है. लेट्स से ये इसको जेड आवर्स में एम्प्टी कर रही है. तो होता क्या है, अगर हम पाइप ए की बात करें, दिस इज पाइप ए, दिस इज पाइप बी एंड दिस इज कंसिडर टू बी पाइप सी. तो ए प्लस बी का 1 आवर वर्क, क्योंकि अब यहाँ पे 1 आवर वर्क की ही बात होगी, ए प्लस बी 1 आवर वर्क की अगर हम बात करें तो इट इज 1/x प्लस 1/y. लेकिन अगर यहाँ तीनों की बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी की, तो भाई
ए और बी तो फिलिंग पाइप थी, ये पॉजिटिव वर्क कर रही थी, लेकिन सी जो है वो हमारे पास नेगेटिव वर्क कर रही है, ये -1/z होगा। सी इज अ विलन हेयर, या अमरीश पुरी टाइप की पाइप है, नेगेटिव काम कर रही है। तो ये अब इसमें बस एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है, ये जो A+B+C का 1 और वर्क है ना, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फाइनली जो टैंक है वो फिलअप हो रहा है, और अगर ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है तो टैंक जो है वो एम्प्टी और होता है। बस इतनी सी बात है, रेस्ट सेम वही चीजें रहेंगी जो हमने पिछली बार जो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए बात करता हूं, जैसे A and B can fill up a tank in 20 minutes and 18 minutes. If both the pipes are open simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? तो A और B की अगर हम बात करेंगे तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, वही x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 30 इंटू 18 अपॉन 48, 8 6 3 6 2 4 2 and 15, so it is 45/2 minutes. तो इसमें हम डायरेक्टली वही चीजें करेंगे, बस यहाँ पे जो चीजें हैं, वर्क विल बी कंसिडर्ड एज द फिलिंग अप ऑफ द टैंक एंड मैन विल बी कंसिडर्ड एज द पाइप। अब देखें, जैसे ये बोला गया, 2 पाइप A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes. There is also an outlet C. If all the 3 pipes are open together, the tank is filled in 10 minutes. How much time will it taken by the C to empty the full tank? Okay. अभी यहाँ पर फिर से 3 पाइप्स काम कर रही हैं, A 12 मिनट्स में फिलअप करती है, B 15 मिनट्स में फिलअप करती है, और C का हमें पता नहीं है कि C क्या करती है। C एम्प्टी कर रही है, लेकिन कितने मिनट्स में कर रही है हमें नहीं पता। लेकिन ये तीनों पाइप जब ओपन होती है तो टैंक 10 मिनट्स में फिलअप होता है। तो ये A+B+C का कंबाइंड टाइम है 1/10। बस आपको C का x निकालना है, तो जैसे हम पहले निकालते हैं 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/x, 60। 5 plus 4 minus 6 is equals to 1/x. 3/60 is 1/x, and x is equals to 20 minutes. So C will take 20 minutes to empty the whole tank. देखिए जी, यहां पे है बोल रहा 2 pipes A and B can fill up a tank in 36 minutes and 48 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank is full in 27 minutes? ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो अभी हमने मैन के शेप में किए थे। एक का 1 मिनट वर्क है 1/36, बी का 1 मिनट वर्क है 1/48। दे बोथ स्टार्टेड टुगेदर। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज? बी को कुछ देर के बाद बंद कर दिया गया, और ए एंड तक काम करता रहा। कब तक? ए 27 मिनट्स तक काम करता रहा। यही बोला मैं, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज? तो बी को क्लोज कितनी देर के बाद करें कि टोटल काम जो है वो 27 मिनट्स में फिनिश हो। मतलब ए शुरू से लेके एंड तक 27 मिनट्स तक काम करता रहा, एंड टैंक फिलअप को हम वर्क बोल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल वर्क इज 1, जो फिलिंग अप ऑफ द टैंक को कंसिडर होगा। तो टैंक फिलअप हो गया मतलब काम पूरा हो गया।
वन वर्क इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे 1/36 सेम चीज जो हमने पीछे की थी, सिर्फ फिलिंग अप ऑफ द टैंक को हम लोगों ने वर्क मान लेना है, इंटू 48 इक्वल्स टू 1। कैलकुलेशन, दिस इज 3/4, 1/48x, 3/4 को ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं, 1/48 x इज इक्वल्स टू 1/4, x इज इक्वल्स टू 48/4 इक्वल्स टू 12 लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। सो फॉर दैट मैटर, ये कॉन्सेप्ट x माइनस 27 क्यों नहीं लिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, x क्यों? three pipes A, B and C can fill a cistern in 36 minutes. Okay, तो A plus B plus C मिलके कोई काम 36 मिनट्स में करते हैं, तो उनका 1 मिनट वर्क आएगा 1/36। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 12 मिनट्स, इन्होंने 12 मिनट्स इकट्ठे काम किया। A plus B plus C 12 minute work is 1/36 into 12, it is 1/3. C is closed and A and B fill the cistern in 48 minutes. तो अब हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें, वो आ जाएगा 1 - 1/3, यानी रिमेनिंग कितना टैंक फिलअप करना है, इट इज 2/3। और ये जो A एंड B ने ये 2/3 टैंक 48 मिनट्स में किया, इसका मतलब A plus B can do one work in 48 into 3/2, which we consider as 72 minutes. ये मिल गया। Now ये बोलता है then find the time in which the cistern can be filled by pipe C. Find the time. Okay, अब ध्यान से मेरी बात समझिए, फिर से वही जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई ए और बी मिलके 72 मिनट्स ले रहे हैं, बट ए बी एंड सी 36 मिनट्स लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है ए बी के साथ जब सी जुड़ता है तो टाइम आधा हो जाता है, या सी जब ए और बी के साथ जुड़ता है तो टाइम आधा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पे ए भी 72 मिनट्स लेते हैं, लेकिन जब सी इनके साथ जुड़ता है तो यही काम वो 36 मिनट्स में कर लेते हैं। इसका मतलब सी इज सेम एज ए प्लस बी। सी की एफिशिएंसी जो है वो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी के बराबर है। तो हम इधर लिख सकते हैं देयरफॉर सी विल टेक 72 मिनट्स, क्योंकि ए और बी तो 72 मिनट्स दे रहे हैं, तो सी वुड टेक 72 मिनट्स टू टेक फिनिश दैट वर्क। आंसर इज अगेन 72 minutes. So it was so simple. Let us move on to the next. अब यहाँ पे बोलता है वन फिल पाइप इज 4 times फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी। बस वही, जैसे वहां पे हम A इज 4 times फास्टर देन B या ट्वाइस एज फास्ट एज B, यहाँ पे पाइप्स की बात हो रही है। तो पाइप A की एफिशिएंसी इज 4 times फास्टर देन B की एफिशिएंसी, तो इसका टाइम है x इज टू 4x, राइट। अब बोलता है इफ A कैन फिल इट इन 15 मिनट्स, ओके, A का टाइम है x मिनट्स विच इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स,
B का टाइम 4x equals to 15 into 4, it is equals to 60 minutes. And ये बोलता है find the time when the cistern will be full if both the pipes A are open together. अरे आगे तो बड़ा इजी हो गया, A plus B का ही तो टाइम बताना है, that is 15 into 60 upon 75. 15 5s are 5 12s are. So A plus B will take 12 minutes. So very easy. So I got this 12 minutes as the answer for us. तो मेन कंसेप्ट वही थे जो हमने पढ़े हैं, बस वही यूज होते जा रहे हैं आगे. Another one. A pipe A can fill up a tank in 27 minutes, but due to a development of a hole in the bottom of the tank, 1/10 of the water filled by the pipe A leaks out. Find when the tank will be full. Okay. Again ये भी efficiency की ही बात हो रही है. क्या होता है, नॉर्मली बताया गया है कि टैंक जो है वो 27 मिनट्स में फिलअप होता है, बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ होल 1/10 ऑफ द वाटर लीक आउट हो जाता है. अब ध्यान से देखते हैं कि भाई दो केसेस हैं, नॉर्मल केस एंड लीक वाला केस. पहले केस में उसकी जो एफिशिएंसी थी वो x थी, मतलब वो x लीटर पानी फिलअप कर सकता था, लेकिन दूसरे केस में x में से 1/10 ऑफ x लीक आउट हो जाता है, यानी एफिशिएंसी x एंड 9/10x की होगी. यानी पहले अगर x लीटर पानी जा रहा था ना, अब 9/10x लीटर पानी फिलअप हो रहा है बिकॉज ऑफ द लीक. एफिशिएंसी डिक्रीजेस फ्रॉम 10x टू 9x. अगर एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है तो टाइम शुड इंक्रीज फ्रॉम 9x टू 10x. यानी फर्स्ट केस में अगर 9x टाइम लग रहा था, सेकंड केस में 10x लगना चाहिए, और उस 9x की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी है 27 मिनट्स. x की वैल्यू आ जाएगी 3 मिनट्स, और हमसे पूछता है 10x की वैल्यू क्या है, मतलब कितनी देर में टैंक अब फिलअप हो रहा है, तो दैट इज 30 मिनट्स. एफिशिएंसी डिक्रीज, टाइम विल इंक्रीज. एफिशिएंसी विल इंक्रीज, टाइम विल डिक्रीज. बस इतना सा ही हमें ध्यान रखना था, इसी चीज को हम लोग लेके क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है जी. वाओ, this was the last question, and with this our topic is finished. So thank you for keeping the patience and keeping the josh high. Thank you, sir. We finished this, and in the next session we will meet again, hopefully with a new topic. So God bless you all. Take care of yourself. Keep the preparation and keep your josh high. So see you soon, and Jai Hind to all of you.